Welcome all of you in my YouTube channel Ganitpur under the mission Tera Tujhko Arpan. Today I start a new playlist System of Polar Coordinates और इसमें आज हम पहला फाउंडेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का देंगे। देखो बच्चों, पोलर कोऑर्डिनेट्स इंटर में नहीं है। जब आप ग्रेजुएशन में आते हो तो ये नया सिस्टम है कोऑर्डिनेट का, इससे आपका परिचय होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो सिस्टम आप पढ़ चुके हैं उसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि कोई नया सिस्टम हम पढ़ेंगे तो उसको हम पुराने सिस्टम से कनेक्ट भी करेंगे। इसलिए पुराने सिस्टम के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको कार्टेशियन सिस्टम और इसके बाद फिर पैरामीट्रिक सिस्टम भी आप पढ़े हुए हैं इंटरमीडिएट में, इन दोनों के दो फाउंडेशन लेक्चर दूंगा और फिर पोलर कोऑर्डिनेट शुरू करूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सिस्टम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन टू डायमेंशनल प्लेन। इन प्लेन कहिए, टू डायमेंशनल प्लेन मतलब प्लेन। इसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस खींची जाती हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही हों। हम चाहें तो इस तरीके की लाइंस भी बना सकते हैं और किसी एक लाइन को एक्स एक्सिस और दूसरी को वाई एक्सिस मान सकते हैं। लेकिन चूंकि आप खुद सोचिए कि आप जब कॉपी में लिखिएगा या प्रिंटिंग होगी तो ये अच्छा लगेगा कि ये अच्छा लगेगा, सिस्टमेटिक सुंदर वही लगेगा। इसलिए इसको एडॉप्ट कर लिया गया और ये तय कर लिया गया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस मानेंगे और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस मानेंगे। यदि मन करे तो आप इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको वाई एक्सिस मान लीजिए, फिर अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से ज्योमेट्री को आगे बढ़ा दीजिए। ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। जिस पॉइंट पे दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है उसको हम ओ से डिनोट करते हैं और इसको ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स डैश ओ एक्स लिखते हैं और इस वर्टिकल लाइन को वाई ओ वाई डैश लिखते हैं। ओ एक्स को पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओ एक्स डैश को निगेटिव एक्स एक्सिस, ओ वाई को पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओ वाई डैश को निगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कार्टेशियन सिस्टम है ये। कार्टेशियन सिस्टम में ये कार्टेस वर्ड आया है। कार्टेशियन ज्योमेट्री के जनक, बिगेटर ऑफ कार्टेशियन ज्योमेट्री, रेने डेकार्त। इंग्लिश में लिखा जाता है रेने डेस्कार्टेस, लेकिन इसको हिंदी में पढ़ते हैं रेने डेकार्त। रेने डेकार्त। तो इसी डेस्कार्टेस से ये इतना हिस्सा लिया गया है और कार्टेस ये आई एन ए लगाने पूरा भी ले सकते थे, डेस्कार्टेशियन सिस्टम। लेकिन डेस्कार्टेशियन सिस्टम बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, कार्टेशियन सिस्टम थोड़ा आसान पड़ रहा है। तो रेने डेस्कार्टेस के सम्मान में इसको कार्टेशियन एक्सिस, इसको कार्टेशियन प्लेन, अभी जो हम कोऑर्डिनेट्स बताएंगे उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। हिंदी में कार्तीय तल, कार्तीय अक्ष, कार्तीय बिंदु, कार्तीय निर्देशांक, वो सब कार्त, देकार्त से दे हटा दिए, कार्त से कार्तीय ना, इस तरीके से नामकरण किया गया है। तो ये जो कार्टेशियन सिस्टम है, एक्सीज, दो एक्सीज हैं, ये पूरे प्लेन को चार भागों में बांट दे रही हैं। आप देख रहे हैं ना, एक भाग, दो भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। तो इनके भी नामकरण किए गए। इसको बोला गया प्रथम भाग, प्रथम चौथा भाग, दूसरा चौथा भाग, तीसरा चौथा भाग और चतुर्थ चौथा भाग। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस से जो क्वाड्रेंट बना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसे पॉजिटिव क्वाड्रेंट भी कहते हैं। निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस से जो क्वाड्रेंट बना है
तीसरा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इसे निगेटिव क्वाड्रेंट भी कहते हैं। तो इसका और इसका स्पेशल नाम भी है, इसको पॉजिटिव क्वाड्रेंट, इसको निगेटिव क्वाड्रेंट कहते हैं। अब आइए हम किसी पॉइंट के निर्देशांक की बात करें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट का। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट है, इसको हमने P से डिनोट कर दिया ना। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, मैं डेफिनीशन लिखने जा रहा हूं। मैं जो लिख रहा हूं ये डेफिनीशन है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from y axis is called the x coordinate of P। ये भैया डेफिनीशन है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, अपने मन से कुछ भी इसमें सेट नहीं करना। पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो इसका डिस्टेंस y एक्सिस से निकालना है, तो कैसे निकालोगे? यहाँ से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो और इस परपेंडिकुलर की लंबाई नाप लो, वही होगा डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस a है तो P का x कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट a हो गया। नंबर 2, y कोऑर्डिनेट of a point the distance of the point P from x-axis is called the y coordinate of P। पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से? x एक्सिस से। पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से निकालने के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे और इसकी लेंथ नाप लोगे। मान लो ये डिस्टेंस b है, तो P का y कोऑर्डिनेट b कहलाएगा, और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर से लिखते हैं। इस ऑर्डर्ड पेयर में पहला नंबर x कोऑर्डिनेट को बताता है, दूसरा नंबर y कोऑर्डिनेट को बताता है। यही भैया डेफिनेशन है, बस। और अपने दिमाग में कुछ और मत बैठाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रायः पढ़ाते समय बच्चों से अगर पूछ लिया तो अधिकांश बच्चे बताते हैं कि x एक्सिस पर चली गई दूरी x कोऑर्डिनेट और y एक्सिस की दिशा में चली गई दूरी, या y एक्सिस पर चली गई दूरी, क्योंकि जितना ये a है उतना यहाँ a है, जितना ये b है उतना यहाँ b है। तो चली गई दूरी मत बोलिएगा, कोई चलता नहीं है, मूवमेंट नहीं है इसमें, डायनेमिक्स नहीं है, गतिकी नहीं है। ये पॉइंट स्थिर है, P स्थिर है, उसके कोऑर्डिनेट्स a और b हैं। तो कोऑर्डिनेट्स का काम क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें मालूम हो तो हम पॉइंट को XY प्लेन में लोकेट कर सकते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि एक पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स 2, 3 हैं, तो उसे लोकेट करिए। फट से आप x एक्सिस y एक्सिस का सिस्टम बनाइएगा, समझे ना? और फिर y एक्सिस से डिस्टेंस कितना 2 और x एक्सिस से डिस्टेंस कितना 3, जहाँ पर ये मिलन होगी, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ये वही पॉइंट हो जाएगा कौन? 2, 3। जैसे यहाँ से 3 डिस्टेंस पर एक लाइन खींच दीजिए, फिर यहाँ से 2 डिस्टेंस लेकर के एक लाइन खींच दीजिए, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी दिस पॉइंट। तो लोकेट कर दिया ना हमने, पॉइंट 2, 3 को हमने इस प्लेन में लोकेट कर दिया। अब इस सिस्टम में लोकेट कर दिया। इस सिस्टम में का मतलब इसका x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है। ये पूरे
प्लेन की बात नहीं हो रही है, इस सिस्टम की बात हो रही है। क्योंकि अब हम यहाँ पे एक सिस्टम बना दे, लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सिस्टम बना दिए, तो यहाँ पे 2 डिस्टेंस, यहाँ पे 3 डिस्टेंस नाप लिए, तो अब ये पॉइंट यहाँ पर लोकेट हो गया ना, ये पॉइंट हो गया 2 3। तो अब पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे, तो अलग अलग हो गया ना। तो पॉइंट को हम लोकेट करते हैं प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इन द सिस्टम ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस हम खींचेंगे, जो वाई एक्सिस खींचेंगे, उसके हिसाब से इसका लोकेशन है। तो यहां पर हमने एक सिस्टम बनाया, इस सिस्टम में पॉइंट ये यहां लोकेट कर रहा है, यहां पे हमने सिस्टम बनाया, इस सिस्टम में वही 2 3 कोऑर्डिनेट्स वाला पॉइंट यहां लोकेट कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो पॉइंट का लोकेशन है कार्टेशियन सिस्टम में, और वो सिस्टम किससे बनता है? वो सिस्टम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से बनता है। तो हमने आपको बता दिया डेफिनेशन एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का। इसके आधार पे नंबर 3 हेडिंग में डाल रहा हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। वो मैं फिर बना दे रहा हूं। ओरिजिन वाई एक्सिस पर स्थित है ना, तो डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम वाई एक्सिस कितना होगा? कुछ नहीं, 0। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस को ही एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज 0। अब ओ ना लिखो, इसको लिख दो ऑफ द ओरिजिन इज 0, बिकॉज कारण लिख दो, द डिस्टेंस of the origin from y axis is 0। हम लिख दे रहे हैं, बिल्कुल लिखा रहेगा। x कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज 0, क्यों? बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम y एक्सिस इज 0। इसी प्रकार से ओरिजिन x एक्सिस पर स्थित है, हाँ, तो डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना होगा? कुछ नहीं, 0। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को ही वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, तो ओरिजिन का वाई कोऑर्डिनेट भी 0 हुआ। मैं लिख दे रहा हूं, दस्तावेज की तरह लिख दे रहा हूं। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज 0 बिकॉज the distance of the origin from x axis is 0। कई बार वाइबा में या इंटरव्यू में मौका मिला तो ये मैं पूछता हूँ कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 0, ये तो सभी लोग बता देते हैं। क्यों होंगे? इसका सटीक उत्तर नहीं दे पाते लोग। आप अब सटीक उत्तर दीजिएगा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। यही इस डेफिनेशन है, और इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी के रिस्पेक्ट में, इसी के संदर्भ में ये सारी बातचीत हुई है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 क्यों होंगे? क्योंकि ओरिजिन की दूरी वाई एक्सिस से भी 0 है, एक्स एक्सिस से भी 0 है, इसलिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होंगे। अगला बुनियादी बात यह है कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। देखो, अब ज्योमेट्री पढ़ते समय जो इक्वेशन का कंसेप्ट है वो क्या है। जैसे हम एक सर्किल बना रहे हैं, है ना, कार्टेशियन सिस्टम की सर्किल है, ओरिजिन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये वो सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और जिसका रेडियस ए है।
तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बताता है, ये जानते हैं क्या बताता है? इस सर्किल पर, माने इस आर्क पर जितने भी पॉइंट हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट के का स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर होगा, रेडियस स्क्वायर होगा। माने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। इट इज ट्रू फॉर ईच पॉइंट ऑफ दिस कर्व। तो एक प्रकार से ये कर्व के सारे पॉइंट्स का कॉमन कैरेक्टर होता है। कर्व के सारे पॉइंट्स का ये कॉमन कैरेक्टर होता है। सारे पॉइंट्स के लिए ये कैरेक्टर कॉमन है। कौन सा कैरेक्टर? कि किसी भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो रेडियस का स्क्वायर आएगा। तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए, ज्योमेट्री पढ़ते समय इक्वेशन का मतलब क्या है। इसी प्रकार से आइए एक्स एक्सिस की बात कर लें। एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट आप लोगे उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा कि नहीं? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं? पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी को। तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लोगे उसकी दूरी एक्स एक्सिस से कितनी होगी? 0। यानी उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है। हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो कॉमन कैरेक्टर क्या हुआ? y इक्वल टू 0। तो ये चीज मैं लिखने जा रहा हूं। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, since the distance of each point, since the distance of each point of x-axis, since the distance of each point of x-axis from x-axis is 0, therefore y coordinate of each point of x-axis is 0. Yeah. Thus we characterize RIZE भी लिखते हैं, RISE भी लिखते हैं। We characterize the x-axis by the equation y equal to 0। ये हम लिख दे रहे इसीलिए कि लिखा रहेगा आपके पास। कभी अपने मन से और कोई आइडिया मत बनाइएगा। ये जो मैं लिख रहा हूं बस यही सत्य है, डेफिनेशन के लिहाज से, कॉन्सेप्ट के लिहाज से यही ट्रूथ है। एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे उनकी एक्स एक्सिस से दूरी 0 होगी। यानी एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो वाई इक्वल टू 0, ये कॉमन कैरेक्टर हो गया। यही इक्वेशन होता है एक्स एक्सिस का। हाँ, ये भी क्वेश्चन है ना, पूछ दो किसी से कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 क्यों होता है। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इसी प्रकार से, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, सिंस द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट of y-axis from the y-axis is 0, therefore x coordinate of each point of y-axis इज 0। वाई एक्सिस के हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स बराबर 0 से इसको हम कैरेक्टराइज करेंगे। दस वी कैरेक्टराइज
we characterize y-axis by the equation x इक्वल टू 0। तो आपको ये रहस्य हमने उजागर कर दिया आपके सामने। एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 क्यों और कैसे, वाई एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 क्यों और कैसे। ठीक, हम पूरा कार्टेशियन ज्योमेट्री आपको नहीं पढ़ा रहे हैं इस समय, हम केवल कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स के न्यू की जो ईंटें हैं वही आपको दिखला रहे हैं। उसके बुनियाद में जो तथ्य छुपे हुए हैं, बुनियादी तथ्य से आपको हम परिचित करा रहे हैं। कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 क्यों है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 क्यों है, वाई एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0 क्यों है। इसी प्रकार से अब देखें, वाई एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन ले लिया और इसके पैरेलल है ना ये, और डिस्टेंस हम चलो h ले लेते हैं, तो ये तो h दूरी सब जगह होगी ना। इसका मतलब बेटा इस लाइन पर हम कोई भी पॉइंट लें, हर पॉइंट की दूरी y एक्सिस से कितनी होगी, h। डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट ऑफ दिस लाइन फ्रॉम y एक्सिस इज h। तो y एक्सिस से दूरी माने क्या, x कोऑर्डिनेट, यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट ऑन दिस लाइन इज, x कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट इज h। सभी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट h होगा, तो कॉमन कैरेक्टर क्या हुआ, x इक्वल टू h। इसलिए इस लाइन का इक्वेशन हम लिखते हैं x इक्वल टू h। इसी प्रकार से ये लाइन लिया हमने और k डिस्टेंस पर लिया, k डिस्टेंस पर लिया, तो इस पर जितने भी पॉइंट होंगे हर पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस k होगा। x एक्सिस से डिस्टेंस माने y कोऑर्डिनेट, y coordinate of each point of this line is k, y equal to k is the common character, this will be the equation of this line। तो मैंने आपको इक्वेशन का भी कंसेप्ट दिया और कुछ बुनियादी डेटा भी आपके सामने रख दिया। इससे ज़्यादा हम और आपको कुछ नहीं बताने वाले हैं। कार्टेशियन ज्योमेट्री पूरी थोड़ी हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए। मुझे ऐसा लगा है अपने टीचिंग लाइफ में कि बहुत से बच्चे इन सब चीज़ों को लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं, अपने मन से उठ पटांग जाने क्या क्या बोल देते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बातचीत चल रही थी, अब आप लिखें कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ कर्व। किसी भी कर्व पर आप जनरल पॉइंट ले लो, उसके जनरल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ले लो, इन्हीं दोनों जनरल कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन होगा x इज ए फंक्शन ऑफ y ऐसा हो जाए, या y इज ए फंक्शन ऑफ x हो जाए, ये भी इक्वेशन ऑफ कर्व है, ये भी इक्वेशन ऑफ कर्व है। इन्हीं को आप ऐसे भी लिख सकते हो, f ऑफ x y इक्वल टू 0 करके लिख सकते हो। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऐसे ही लिखे जाते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए कर्व, y इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ x, चाहे तो ऐसे लिख दो, और x इज अ फंक्शन ऑफ y, चाहे तो ऐसे लिख दो, और चाहे तो f ऑफ x कामा y इक्वल टू 0 ऐसे लिख दो। कार्टेशियन इक्वेशन लिखने के 3 तरीके हैं, जिसमें मोस्ट पॉपुलर तरीका यही है, y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखा जाता है। ये जरूरी नहीं है पॉपुलर है, बस चलन में है। पॉपुलर है ऐसा नहीं कहना चाहिए हमें, हम कहते हैं चलन में है। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x करके लिखने की का चलन है। और मैं आपको 2-4 कर्व्स कार्टेशियन के लिखूंगा, और सारे नहीं लिखूंगा, बहुत सारे कर्व्स हैं, वो 2-4 जो आप पढ़े हुए हैं पहले से। इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, या कहिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इट रिप्रेजेंट्स अ सर्किल whose center is at the origin and whose radius is a।
इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, ये सब इंटरवल है, वही आपको हम बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, बता क्या रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये दोनों ही स्टैंडर्ड इक्वेशन माने जाते हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ए ग्रेटर देन बी लेके हम चल रहे हैं। ए लेस देन बी भी बनेगा एक इलिप्स, लेकिन जब भी हम इलिप्स बनाएंगे तो ए ग्रेटर देन बी मान के ही बनाएंगे, वही स्टैंडर्ड माना गया है ना। जो ऐसा ऐसा इलिप्स बनता है, ऐसा, इसमें ए बड़ा है, अगर ए छोटा होगा तो फिर ऐसा इलिप्स बनेगा। ये सब इंटरमीडिएट में बहुत डिटेल में आप पढ़े हुए हैं। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके एसिम्टोट्स y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स होते हैं। हाइपरबोला के दो प्रकार हम और लिख दे रहे हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, b इक्वल टू ए कर दो इसमें, तो यहां भी ए स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों ए स्क्वायर को यहां कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एसिम्टोट्स, अब b इक्वल टू ए करोगे तो कट जाएगा, तो हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। ये दो एसिम्टोट्स हैं। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, 2xy इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके एसिम्टोट्स हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0। ये वाई एक्सिस का इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन है। ये जो है ये ऐसे बनेगा, मैं छोटा छोटा फिगर भी बना दे रहा हूँ, ये ऐसे, ये है, और ये वाला ऐसे बनेगा, ऐसे। बस इसी इशारे में इसी आप भी बना लो। तो बच्चों ये सब आप इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं, इसलिए हम इनको लिख दिए। बकिया बीएससी में जो कार्टेशियन कर्व्स और बढ़ गए हैं वो बहुत सारे हैं। इसके लिए आप कर्व ट्रेसिंग प्लेलिस्ट देखिए, और कर्व ट्रेसिंग प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14 ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व्स की ट्रेसिंग दी गई है। लिस्ट ऑफ कार्टेशियन कर्व्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा। मैं समझता हूँ इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक इक्वेशंस की चर्चा इसी तरीके से करूँगा। थैंक यू वेरी मच।